हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लियोस चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाली है क्योंकि एज एवरीवन नो कि अगले हफ्ते दिवाली है और सभी डॉग्स और पेट्स जो हैं वो बहुत ऊंची ऊंची पटाखों की आवाज़ों से डरते हैं। तो हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमने भी यूज़ की लियो के लिए और आप अपने पेट के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा फ्रेंडली हो सके इन पटाखों की आवाज़ों से। और जब भी पटाखे बजे या फिर कोई लाउड नॉइस आए तो वो रिलैक्स्ड रह सके, काम रह सके और कम डरे। तो चलो चल लेते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इफेक्टिव चीज जो आप अपने डॉग के साथ कर सकते हैं और यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपने डॉग को इन आवाजों से, इन साउंड से फेमिलियर बनाएं। यही एक सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने डॉग्स को ये साउंड सुनाएं, उनसे यूज टू करवाएं कि ये सिर्फ आवाज आती है, इससे इन्हें कोई हार्म नहीं होगा। डॉग्स के ईयर बहुत सेंसिटिव होते हैं तो उनको आवाज बहुत जोर की आती है, वो इरिटेट होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आपको यही एक सोल्यूशन है कि धीरे धीरे उसको उससे फेमिलियर यूज टू करवाएंगे ना कि इस आवाज से इन्हें कोई हार्म नहीं होने वाला, उसी से आपको सबसे अच्छा इफेक्ट और बेनिफिट मिल सकता है। तो हमने यही करना स्टार्ट किया, जिसके लिए हमने अपने टीवी पे और अपने मोबाइल फोन या स्पीकर पे धीरे धीरे जो पटाखों की आवाजें या फिर जो जोर जोर की थंडरस्टॉर्म की आवाजें हैं वो चलानी शुरू करी धीरे धीरे। तो ऐसे भी नहीं कि पहले ही दिन आप अपने डॉग को घसीट के ले जाएं कि जहाँ बहुत बड़े बड़े पटाखे चल रहे हैं वहां पे खड़ा दें कि आप फेमिलियर हो जाए यहाँ पे, या फिर फुल स्पीड पे बहुत सारी आवाजें चला दें। तो इस तरीके तो काम नहीं करेगा, बल्कि आपके डॉग के मन में एक फोबिया हो जाएगा। तो हमने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया। पहले ही दिन जब लियो अवेयर नहीं था, खेल रहा था या फिर खुश मूड में था, अपनी सबसे पसंदीदा चीज कर रहा हो, उस वक्त हमने इसको खिलाते खिलाते थोड़ी थोड़ी आवाज चलाई टीवी पे, थोड़े थोड़े ऊंची वॉल्यूम पे, जिससे इसको सुनाई दे और लगे कि ठीक है मैं खेल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा और आवाज भी आ रही है। तो पहले दिन तो लियो डरा और काफी ज्यादा डरा। इस तरीके हमने हर रोज किया। जब वो खेल रहा होता उसको ट्रीट देते देते हमने ऊंची ऊंची आवाज चलाई और धीरे धीरे उसको समझ आने लग गया। टाइम लगा, काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी कि इन आवाजों से मुझे कुछ नहीं होता। तो पहले दिन के कंपैरिजन में जब हमने 5 दिन बाद देखा तो लियो आवाज सुन के भी खेल रहा था। तो इस तरीके हमने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया लियो को ऊंची आवाजों से। और अब काफी टाइम हो गया हमें ये करते हुए, 10 के दिन। तो अब लियो काफी ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं ये हुआ है कि आवाज सुन के डरता ही नहीं है, बट काफी यूज टू हो गया कि आवाज आने से कुछ नहीं होता। पर ये है कि हाँ, टीवी और ये जो हम साउंड चलाते हैं, लियो को इतना भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये रियल आवाज नहीं है और ये टीवी से आ रही है और ओरिजिनल वाले पटाखे की आवाज अलग है। तो हमने उसके लिए क्या किया कि जो पॉपअप है ना, लियो उससे भी बहुत डरता था। पॉपअप सबसे छोटा पटाखा है जिसकी बहुत ही मिनिमम आवाज आती है। तो उसके बाद हमने सेकंड चीज ये करी, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, हमारे लिए तो लियो के लिए वर्क कर गया। बट हाँ, बहुत बड़े पटाखे मत चलाएं। तो हमने धीरे धीरे 1 या 2 पॉपअप चलाने शुरू किए जब भी लियो खेल रहा हो, लियो से दूर, जिसकी आवाज है थोड़ी दूर। तो पहले दिन जब हमने पॉपअप चलाया तब तो लियो बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा। और हाँ, एक चीज, इसको बाहर जाके ट्राई ना करें क्योंकि आपका डॉग भाग भी सकता है। घर में बंद एरिया में ट्राई करें क्योंकि पॉपअप सुन के लियो तो भाग गया था। एक दिन में हमने स्टार्ट किया था 1 पॉपअप से। तो पहले दिन लियो बहुत डरा, फिर हमने दूसरे दिन 1-2 और चलाए जब ये खेल रहा होता है या फिर जब हम इसको ट्रीट दे रहे होते हैं, तब हमने चलाया कि एक बंदा इसको ट्रीट दे रहा हो और साथ साथ काम डाउन कर रहा हो कि कुछ नहीं होता, और इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, मतलब डिस्ट्रैक्टेड रहे, और एक बंदा साइड पे जाके पॉपअप चलाए। तो ऐसे हमने 4-5 दिन तक किया। तो फर्स्ट डे के कंपैरिजन में 4-5 दिन बाद इसको पता चलने लग गया, मतलब ये भागना बंद हो गया। पॉपअप की आवाज सुन के डर रहा था बट वहीं रह रहा था और भाग नहीं रहा था। फिर कुछ और दिन बाद ये यूज टू हो गया। ये पॉपअप की आवाज सुन के जैसे हम चला रहे हो तो ये भागता नहीं है, बैठा रहता है वहां पे, सोया रहता है। ऐसे नहीं है कि डरता नहीं है, आवाज सुन के इसके कान खड़े होते हैं बट ये भागता नहीं है। तो मतलब फर्स्ट डे के कंपैरिजन में काफी फर्क पड़ गया। तो अब हम धीरे धीरे 5-6 पॉपअप भी अगर चला देते हैं और इसको ट्रीट देके बिठाई रखते हैं, या वैसे भी ये बैठा रहता है, यूज टू हो गया। बट हाँ, आप पॉपअप ही यूज करें क्योंकि बाकी वाले पटाखे जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो हम नहीं करेंगे कि आपको कि आप वो यूज करें। हमने पॉपअप यूज किया सबसे छोटा, ये उससे भी डर रहा था। तो हमने कोशिश करी कि उसका डर तो निकल जाए क्योंकि दिवाली में तो बहुत बड़े बड़े पटाखे चलेंगे, तो ये पॉपअप से ही डरता रहेगा तो फिर इसका तो मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी गली में 1-2 पटाखे लोग क्योंकि दिवाली से पहले चलाते ही रहते हैं, तो वो भी सुनता है ये, तो पॉपअप के उसकी वजह से तो मुझे लगता है उनसे भी थोड़ा कम डरना स्टार्ट हो गया है इस रीजन से। बट हाँ, हमने बड़े पटाखों के साथ इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया और आप भी ऐसा कुछ मत करें।
नेक्स्ट सोल्यूशन जो हमने लास्ट ईयर जब ये बहुत डर गया था किया था फॉलो, वो था कि जब पटाखे चल रहे थे हमने इसको एक रूम में बंद कर दिया। वो भी अकेले नहीं, कोई एक बंदा आपके डॉग के साथ दिवाली वाले दिन हर वक्त साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो अकेले डरते। तो कोई ना कोई बंदा इसके साथ था। हमने दरवाजे बंद कर दिए ताकि जितनी मिनिमम आवाज हो सके उतनी आए। और फिर हमने स्पीकर पे और टीवी पे डॉग रिलैक्सिंग साउंड या व्हाइट नॉइस आती है, और हमने कृष्णा फ्लूट भी चलाई थी, उससे भी काफी इफेक्ट हुआ था। उससे क्या है कि ये रिलैक्स हो रहा था, बाहर की आवाजों की जगह उसको फुल वॉल्यूम पे चला दिया था हमने, मतलब काफी हाई वॉल्यूम। तो बाहर की आवाजों की जगह उसको वो वाली आवाज सुन रही थी, तो उससे काफी फर्क पड़ गया था। मतलब पिछली बार तो हमें कुछ नहीं पता था और इसने भी दिवाली वाले दिन ही पटाखे सुने थे, तो बहुत डर गया था। तो वो चीज बहुत इफेक्ट करी थी। तो आप भी दिवाली वाले दिन अपने डॉग के पास ऐसे रिलैक्सिंग साउंड या व्हाइट नॉइस यूट्यूब पे या फिर किसी भी स्पीकर या टीवी पे जोर की चला दें, ताकि उसको बाहर की आवाज से ज्यादा वो वाली आवाज आए। तो वो भी आपके डॉग को रिलैक्स करने में और काम डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। उसके अलावा आप अपने डॉग को दिवाली वाले दिन, ये अभी हमने प्रैक्टिस किए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली नहीं आई है, बट हम करेंगे सुबह से लेकर जब दोपहर तक, जब तक पटाखे नहीं चलने स्टार्ट हुए हैं, पूरा दिन उसको बहुत एक्टिविटी करवाओ, इतना थका दो कि शाम को वो सोया ही रहे, उसका ध्यान पटाखों की आवाजों में जाए ही ना, इतनी ज्यादा एक्टिविटी कराओ। जब दिवाली स्टार्ट हो तो उसको उसकी फेवरेट ट्रीट या फेवरेट टॉय दे दो, जिसके साथ वो यूज टू, मतलब जिसके साथ उसको वो बिजी रहे, उसका ध्यान पटाखों पे ज्यादा ना जाए और वो खुश रहे। और ट्राई करो कि कोई ना कोई उसके साथ जरूर रहे, आपके पेट के साथ, उसको अकेला मत छोड़ो जब वो डर रहा है। और जब वो डर रहा है तो उसको काम डाउन करो, रिलैक्स करो, उसको प्यार करो, उसको डांटो बिल्कुल मत, उसको प्यार से समझाओ कि इससे कुछ नहीं होता और वो रिलैक्स हो जाएगा। और उसके अलावा आप उसको एक कोजी सी उसकी एक जगह बना के दो, जो कि किसी टेबल के नीचे या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे उसको लगे कि वो सेफ है। और एक मतलब डॉग्स को ज्यादातर ना एक छुप के एक टाइट सी जगह में सोना ना, जहाँ पे छोटी सी छत हो, पसंद होता है। तो लियो अक्सर डर के टेबल के नीचे छुप जाता है, तो हम इसका बिस्तरा वहीं लगा देते हैं दिवाली वाले दिन। तो आप भी अपने डॉग के लिए एक ऐसी जगह पहले ही बना के रखो, उसका बिस्तरा, उसकी बिलोंगिंग्स, उसके टेडी वगैरह वहां पे रखो, ताकि वो वहां पे उस दिन सो सके और वो कम डरा हुआ महसूस करे। अपने डॉग को वॉक पे या फिर उसका खाना वगैरह उस दिन शाम से पहले ही करा दो, ताकि पटाखे जलने के वक्त क्या होता है कि कई बार डॉग्स खाना नहीं खाते, क्योंकि हमारा लियो तो नहीं खाता। आप भी ट्राई करो कि पटाखे जलने वाले टाइम से पहले ही वॉक करवाया हो, क्योंकि बाहर अगर पटाखा जल गया तो आपका डॉग भाग भी सकता है, और खाना दिवाली वाले दिन अपने डॉग को कॉलर जरूर डाल के रखो, क्योंकि यूजुअली जब डॉग डरते हैं तो वो इधर उधर भागते हैं। और दरवाजे बंद रखो, क्योंकि वो भाग सकता है, क्योंकि लियो और मैंने स्ट्रे डॉग्स को भी देखा है, तो वो जब भी पटाखा बजता है तो वो भागते हैं बहुत तेज। तो इस चीज का खास ख्याल रखो कि आपका डॉग कहीं भाग ना जाए। और उसके अलावा आप एक कान पे डालने के लिए जो एक मफलर सा, एक मजल्स आता है, वो डाल सकते हैं, जिससे कानों में आवाज थोड़ी कम जाती है, तो उससे भी डॉग्स को काफी रिलीफ मिलता है। तो यही सारी वो चीजें हैं जो हम लियो के लिए यूज करते हैं, और होपफुली वो इस दिवाली पे कम डरेगा। तो आप भी ये सब चीजें यूज करके अपने पेट पे देख सकते हैं, अगर वो आपको हेल्पफुल लगे, और अगर इससे आपका डॉग कम डरे और रिलैक्स्ड रहे। बाकी आप अपने डॉग के साथ रहें, उसको अकेला ना छोड़ें, वो भी बहुत हेल्प करेगा। और सबको हैप्पी दिवाली। आई होप आपका फरी फ्रेंड इस दिवाली पे बिल्कुल ना डरे और एकदम खुशी खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करे और खुश रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। यू हैप्पी दिवाली बोल दे, सॉरी, हैप्पी दिवाली।